मेरी फैमिली वाले, मेरे अजीज रिश्तेदार मुझसे लड़ते हैं कि इन कमबख्तों को, इन जालिमों को तूने वोट डलवा दिया, जिन्होंने हमारे खाने पे हमला कर दिया, हमारे पेट पे हमला कर दिया, हमारे रिस्क पे हमला कर दिया। ये वो लोग हैं, इन्होंने हमारे पेट पे हमला कर दिया, हमारे इज्जत पे हमला कर दिया है। कहाँ से लाएंगे हम अब पैसे? हम जितना कमाते हैं उससे बहुत ज्यादा हमारे खर्चे हैं। शुक्र है हमारे घर में अभी कोई बीमारी नहीं आई। अगर बीमारी आ जाएगी तो हम किससे पैसे मांगेंगे, किधर जाएंगे? अल्लाह ना करे किसी के घर में बीमारी आ जाए। ये महंगाई ऐसी है, और इसके साथ अगर बीमारी जमा हो गई तो तबाह बर्बाद हो जाएंगी फैमिली भाई। सर आटा सस्ता है, चीनी 60 रुपए किलो स्टार्ट हो गई है, आप कह रहे हैं महंगाई है? भाई मैं आज ही खरीद के 105 रुपए किलो लाया हूँ, क्या कहते हैं, चीनी। 80 रुपए आटा लाया हूँ। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? आप मेरे साथ चले स्टोर पे जहां से मैंने खरीदी है आज। ये झूठ बोलते हैं कि ये सस्ती हो गई है। कहाँ सस्ती हो गई? किसी जगह सस्ती नहीं हुई। अच्छा, आप तरीके से आपको वोट देके पछता रहे हैं? मैं पछता रहा हूँ, बल्कि जिसे कहते हैं 3-4 हजार दफा पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों दे दिया। मैंने इसे तालीम के हवाले से वोट दिया था कि यकसा तालीम करेगा। इसको पता ही नहीं है तालीम यकसा कैसे होगी। ये मदरसों को, उसकी तालीम को एक करना चाहता है। गरीब आदमी अपने बच्चे भी पाल सकन ते अपने कारो अखराजात भी चला सकन। जरूरी नहीं कि एक बंदा 700 रुपया कमा रहा है तो 800 रुपये का खर्चा आ रहा है, 100 रुपया किंदे को मंगेगा? जाहिर है कि उन्होंने कुछ नजर आएगा तो फिर ही वो कुछ अगे चलेगा ना। महंगाई भी है, कारोबार हो तो लॉकडाउन लगता पे इस तरह नहीं है। गवर्नमेंट कहती है बड़ा सस्ता काम करता है। गवर्नमेंट कहती है, लेकिन उत्ते जेडे थले जेडे अमले बंदे है वो भी तो कुछ करन ना। गवर्नमेंट ने हर काम किया है कि भी ऐसी है चीज सस्ती कर दी है, चीज सस्ती कर दी, लेकिन कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रहा। थल्ली जी पहुंच हैगी वो नहीं करती पई। गवर्नमेंट वालों एक इशू होता है कि 10 रुपए चीज हैगी है तो थोड़ा बंदा 12 रुपए बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? एक्टिविटी आ जाती है बंदे की तो वो भी समझ नहीं आ रही कि वो कैसे पूरा होना। आगे ईद आ गई है, पिछले ईद पे भी बड़ा मुश्किल हुआ था हमें, ठीक है ना। सारा टोटल लॉकडाउन लगा हुआ था, वो कमर सीधी नहीं हुई। लोगों ने पैसे पूसे हिसाब किताब जो भी किया हुआ था वो भी पूरे नहीं हुए काम। ये दोबारा एक और सीन आ गया हुआ, क्रिएट हो गया। तो इसका कोई इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई अच्छा ना इसका वो निकालना चाहिए। या तो महंगाई सस्ती हो, पेट्रोल की कीमत सस्ती हो, चीजें सस्ती हो, फिर हमें मजा आया कि चलो यार हम 2 घंटे भी कमा लें, हमें पता है हमारा गुजारा हो जाएगा। जब हम अब 6 घंटे 10 घंटे कमा के हमारा गुजारा ही नहीं होना तो फायदा तो नहीं ना है फिर ऐसा। या तो महंगाई सस्ती हो या हमें टाइम ज्यादा मिले। महंगाई आप अपने ऊपर ही रखें, फिर हमें टाइम दें, ठीक है ना। अब टाइम नहीं देना तो फिर चीजें सस्ती करें। अब घी देखें तो 70 रुपये चला गया, 30 रुपये लॉकडाउन के अंदर 30 रुपये कीमत बढ़ गई उसकी किलो पीछे, ठीक है ना। अब जिस बंदे की अब 700 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है ना, 24,000 ने महीना कमाना है, रोज का 100 का उसका पेट्रोल लग रहा है आने जाने का, उसने क्या कमाना है तो क्या बचाना है तो क्या खाना है, वो तो गया ना पिस। वो गवर्नमेंट तो कहती है जी 60 रुपए किलो चीनी हो गई, आटा भी सस्ता कर दिया, और आप कह रहे हैं महंगाई है। नहीं, आटा सस्ता कर दिया। अब 10 किलो आटा लेके आए 800 रुपये लगता है चक्की से, ठीक है। और जो दूसरा आटा लेके आते हैं हम तोड़े वाला, वो मिलता नहीं है। मिलता है तो उसकी रोटियां चबाई नहीं जाती। नहीं है ना कोई किसी को पूछने वाला कि भाई ये चीज़ कैसे महंगी हो गई है, ठीक है। माफिया इनसे बड़ा तो नहीं होता, गवर्नमेंट से तो बड़ा माफिया नहीं होता। अगर गवर्नमेंट पहाड़ों के अंदर इधर जाके टेररिस्ट से जंग जीत सकती है तो ये माफिया इतना बड़ा तो नहीं है ना। क्या बिगाड़ लेगा इनका माफिया? लेकिन ये अगर कुछ करने वाले हों तो फिर है ना। और पंजाब का तो माशाल्लाह खैर से अल्लाह ही हाफिज है। उस्मान बुज़दार साहब जिस सूबे के वज़ीर आला होंगे तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस क्या रहेगा। सर चीजें तो कम हुई हैं, गोल्ड भी रेट का नीचे आ गया, फिर चीनी का रेट नीचे आ गया, 60 रुपए किलो बिक रही है, आप कह रहे हैं महंगाई हो गई। 60 रुपए किलो कहाँ से बिक रही है? हमें भी ले दें 60 रुपए किलो वाली चीनी, वहाँ भी ले दें। 100 110 रेट है चीनी का भाईजान। मैं खुद सौदा खरीदता हूँ और गोल्ड लोगों ने खाना तो नहीं है, गरीब आदमी के पास रोटी। गवर्नमेंट ये कह रही है कि 70 साल की तारीख में जोन सा इतनी जोन सा है, हम लोगों ने इतना बेनिफिट नहीं दिया जितना इस हुकूमत ने दिया है। किसको दिया है? वो बंदा तो मुझे मिला दें, किसको दिया है इन्होंने बेनिफिट? कौन सा बेनिफिट दिया है आवाम को? कुछ भी नहीं। 70 साल में महंगाई उरूज पे थी, हमने आके खत्म की है। ये 70 साल में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब हो गई। ये उलट बोल रहे हैं। समझने की बात है कि वो कह रहे हैं कि जी जितनी नहीं थी वो उतनी हमने कर दी है। ये मसला, ये मतलब आपने पीटीआई को वोट दिया था तो आप अब क्यों शिकवा कर रहे हैं? सर देखें, वोट देने का मकसद ये तो नहीं है कि उनकी जायज़ नाजायज़ बातें हम लोग खामोश रहें। ये इमरान खान साहब ने हमें सिखाया कि अगर आप कोई गलत काम करें तो आप उसको वो करें, निशानदेही करें उसकी।